गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रज्ञा स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 8th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 डाटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, जिसका आज लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, जिसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि चांस। ठीक है, चांस, प्रोबेबिलिटी, चांस। अब देखिए, चांस का मतलब क्या हो सकता है कि हम ऐसे नहीं कहते कि भाई आज बरसात, शायद आज बरसात होगी, तो चांसेस हैं बरसात होने के। ठीक है, जैसे कल अब देखिए, चांस कई बार ऐसा होता है कि फिक्स है कि होना ही है, कई बार ऐसा होता है कि भाई 50% चांस है, या फिर यूँ कहते हैं कि भाई कोई चांस नहीं है। इस तरह से आपने सुना होगा। तो कोई चांस नहीं है, पूरे चांस हैं, 50% चांस हैं। इसका मतलब क्या है कि श्योर जो चीज़ है उसको हम पूरे चांस बोलते हैं। कोई चांस नहीं है तो इसको मतलब इम्पॉसिबल बात बोलते हैं। और 50-50 या जैसे 30%, 40% उसको हो जाएंगे तो वो प्रोबेबिलिटी को हम शो करेंगे। देखिए, हमने यहाँ से देखा कि श्योर जो चीज़ है, श्योर के लिए हम क्या यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी के टर्म में 1। ठीक है, और इम्पॉसिबल को हम क्या समझेंगे, 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी या चांस कहें, वो श्योर और इम्पॉसिबल के बीच में ही रहती है। तो देखिए, हमने देखा कि 0 एंड 1 ये दो नंबर हो गए। ये क्या है, इम्पॉसिबल, और ये क्या है, श्योर। ये श्योर होना है। तो इसका मतलब 50%, 30% जो भी रहेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, देखिए, इम्पॉसिबल नहीं होना वो तो 0 है, और जो पक्का होना है, श्योर है, वो है 1। तो और तो जितनी भी बातें रहेगी, जितने भी चांस हैं, वो इन दोनों के बीच में रहेंगे। तो पहली बात तो हमने ये देखी कि प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर रहेंगे वो 0 एंड 1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, एंड 0 एंड 1 बोथ आर इंक्लूडेड। इंक्लूडेड का मतलब कभी 0 भी आ सकता है, कभी 1 भी आ सकता है। 0 कब आएगा, इम्पॉसिबल के लिए, और 1 किसके लिए आएगा, श्योर इवेंट के लिए। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी से संबंधित हम क्या देखेंगे, कुछ टर्म्स हैं। जैसे एक तो होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और फिर इवेंट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट के कह लो। ठीक है, फिर हम कहेंगे इक्वली लाइकली। क्या कहेंगे, इक्वली लाइकली, KELY, इक्वली, ये देखिए आप, इक्वली लाइकली इवेंट। इन टर्म्स को समझिए पहले। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई भी एक एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी एक काम, ठीक है, जिसके साथ कोई भी बदलाव ना किया गया हो, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। देखिए, हम बात करेंगे, जैसे हम प्रोबेबिलिटी में जितने भी आंसर क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं, जैसे डाई के ऊपर, कॉइन के ऊपर, या ताश के पैकेट्स के ऊपर, ठीक है, फेस कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। या तो फिर देखिए, यदि सिक्का हमारे पास सही है, मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, यूँ नहीं कि उसके दोनों साइड हेड हैं, या उसको बीच से तोड़ दिया गया है, या फिर एक डाई है, ठीक है, उसके दो साइड पे 2 लिखा हुआ है, या उसका एक कोना बड़ा है, दूसरा कोना छोटा है, तो इसका मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है वो फेयर है, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, और इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, अब देखिए, वो तो डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट पे। अब एक्सपेरिमेंट क्या करने का मतलब क्या है कि जैसे एक सिक्का फेंका, तो उसके इवेंट क्या रहेंगे, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है।
ठीक है। या हमने डाई फेंकी तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। डाई के ऊपर 1 to 6 ही नंबर होते हैं। जैसे आपने सांप सीढ़ी खेली होगी, उसमें जो आपकी डाई होती है उसमें नंबर होते हैं 1 to 6। और डाई को जैसे ही हम फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। इक्वली लाइकली इवेंट, इसका मतलब क्या है? ये तो इवेंट थे और ये है इक्वली लाइकली। अब इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, इक्वली लाइकली का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे हेड है और टेल है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ही है जितनी टेल के आने की। चांस, हेड के चांस भी 50% है और टेल के भी 50%। इसी तरह से 1 आने के, 2 आने के, 3 आने के, 4 आने के, 5 और 6 आने के चांस बिल्कुल बराबर बराबर हैं। तो उस प्रकार के इवेंट को हम इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। देखिए, एक्सपेरिमेंट कैसा भी हो सकता है। सपोज हम उदाहरण के तौर पे बात करें इक्वली लाइकली की समझाने के लिए। सपोज मैं कहूँ कि ये पेन जो है 5 दिन तक चलेगा, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है कि पेन 5 दिन चले, ये तो पेन के ऊपर डिपेंड। यदि अच्छी क्वालिटी का हो, ये 100 रुपये का हो तो पक्का है चलेगा, ठीक है। और ये मैं 2 रुपये का लेके आ रहा हूँ तो ये 5 दिन नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है, क्योंकि ये वेरी करता है पेन टू पेन। एक पेन और दूसरे पेन पे अलग अलग इसकी चांस रहेंगे। तो ये इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि एक लड़का जो है क्रिकेट खेल रहा है और इस बॉल पे वो बाउंड्री मारेगा, ठीक है, मतलब 4 रन वो करेगा या 6 रन करेगा। तो देखिए, यदि बैटिंग जो सचिन तेंदुलकर कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, चांस ज़्यादा है। जबकि कोई नॉर्मल बच्चा खड़ा है जिसको खेलना नहीं आता तो वो बाउंड्री नहीं मारेगा, तो उसके चांसेस कम हो गए। तो इक्वली लाइकली इवेंट इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली, जैसे एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, क्या ये इक्वली लाइकली है? देखिए, 2 इवेंट बन रहे हैं, या तो होगी या नहीं होगी। क्या दोनों के चांस बराबर हैं? तो बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कार की। यदि कार अच्छी है तो स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं होगी, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये रहेगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कह लो या केसेस कह लो अपॉन टोटल पॉसिबल केसेस, ठीक है। अब देखिए, इस चीज को समझिए, प्रोबेबिलिटी के को कैसे हम सोल्व करते हैं और इसका क्या मतलब है। देखिए, सपोज एक रूम में 15 लड़कियां हैं, ठीक है। और समझ लो आप 25 लड़कियां हैं। 15 लड़के हैं और 25 क्या है, लड़कियां हैं। और 5 वहां पे क्या है, टीचर हैं, ठीक है। तो देखिए, एक लड़का, ये इस रूम में बैठे हुए हैं रैंडमली मिक्सअप, यूं नहीं कि लड़कियों की लाइन इधर है, लड़कों की लाइन इधर है, टीचर आगे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे मिक्सअप बैठे हैं, कोई कहीं भी, चेयर वगैरह हैं और सारे इकट्ठे बैठे हैं अपनी अपनी चेयर पे। एक लड़के को बाहर से बुलाया जाए, ठीक है, जिसकी आंखों पे क्या हो, पट्टी बंधी हो, और उसको कहे कि आप एक लड़की को हाथ लगाएं, ठीक है, एक लड़की को हाथ लगाएं। अब उसको दिख तो नहीं रहा, तो देखिए प्रोबेबिलिटी टू टच ए गर्ल स्टूडेंट,
देखिए दिख नहीं रहा आपको, P4 प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी? टू टच ए गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हो गई। प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए किसकी, वो हम यहाँ पे ब्रैकेट में सोल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए टू टच ए गर्ल। अब डेफिनेशन देखिए, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल पॉसिबल केस। ऊपर क्या आएंगे? फेवरेबल केसेस। अब फेवरेबल का केसेस का मतलब क्या है? उस क्या डिमांड की थी हमने? हमने डिमांड की थी कि लड़की को हाथ लगाएं, ठीक है, हमें लड़की को सिलेक्ट करना है, मतलब उस लड़के का जो हाथ लगे वो एक लड़की को लगना चाहिए। तो फेवर में क्या हुई? 25 में से कोई भी एक लड़की यदि वो हाथ लगा देता है तो हमारे फेवर में है। भाई ऐसा तो है नहीं कि लड़की संगीता ही चाहिए या रानी चाहिए, पूजा चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही कंडीशन है कि एक लड़की हो। और लड़कियां कितनी हैं? इन 25 में से किसी को भी हाथ लगा देगा वो बच्चा तो वो हमारे फेवर में होगा। तो फेवर में कितने हैं? 25। अब देखिए वो बच्चा टच किस किस को कर सकता है? टोटल पॉसिबल केसेस, मतलब कितने को हाथ वो लगा सकता है। तो देखिए बॉयज़ को लगा सकता है क्योंकि उसकी आंखों में पट्टी है, गर्ल्स को भी लगा सकता है और टीचर को भी वो लगा सकता है। तो ये टोटल कितने हो गए? 45, ठीक है। तो 5 5 जा 5 9 जा, तो 5/9 जो कि 0 और 1 के बीच में ही है, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी के आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में घूमते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल केसेस। अब देखिए हम बात करेंगे कॉइन की, फिर हम बात करेंगे डाई की, और फिर हम बात करेंगे प्लेइंग कार्ड की। देखिए कॉइन के दो फेसेस होते हैं, एक के ऊपर हेड होता है और दूसरे के ऊपर टेल होता है। जब एक सिक्का उछाला जाए और उछाल के ऐसे कह दें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो फिर से हमने क्या लिखा? P इंटू एच, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी चाहिए? हेड की, इज इक्वल टू, अब डेफिनेशन क्या? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल केसेस। और फेवरेबल इवेंट कितने हैं? जब एक सिक्का उछाला जाए तो 2 ही हैं टोटल, तो भाई हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ये तो हो गए 2 इवेंट। अब फेवर में कौन सा है? एक ही है, और वो कौन सा वाला? हेड वाला फेस हमारे फेवर में है क्योंकि हमें हेड चाहिए, और टोटल कितने? 2 हैं, हेड भी है और टेल भी। तो हेड कितना फेसेस पे है? 1 पे, और टोटल कितना? 2, तो प्रोबेबिलिटी 1/2। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी आपसे टेल की पूछी जाए तो ये भी तो कितनी है? 1/2। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दोनों की 1/2, इसलिए इसके इवेंट हैं, सिक्के के जो इवेंट हैं हेड और टेल, इसको इक्वली लाइकली इवेंट कहा जाता है। क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट यहाँ पे क्या हुआ? सिक्का उछालना के जितने भी इवेंट हैं, इसमें कितने इवेंट हुए? 2, हेड और टेल। जितने भी इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल आती है तो वो इक्वली लाइकली इवेंट समझे जाएंगे। जैसे हम बात करें अब डाई की, डाई, ठीक है। डाई आपने देखा होगा भाई इस तरह से होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन नीचे 6। वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ये आपकी डाई है। इसके ऊपर क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये क्या है? उसके इवेंट हैं, ठीक है। ये क्या है? उसके इवेंट। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5। जैसे उसको फेंकेंगे तो इनमें से कोई भी एक आ सकता है। ये क्या हो गए? उसके इवेंट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे ये भी इस तरह के पूछे जाते हैं कि जब एक सिक्का उछाले तो उसके कितने इवेंट होते हैं, तो आप बताओगे 2। अब डाई को एक बार फेंका जाता है, कितने इवेंट होंगे उसके? 6, ठीक है।
अब ताश का एक पैकेट में से एक पत्ती निकाली जाती है, तो उसमें कितने इवेंट बनेंगे? 52, क्योंकि पैकेट में कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब डाई है, उसके ऊपर 1 2 6। अब देखिए प्रोबेबिलिटी, एक डाई को फेंका गया और हमें क्या चाहिए कि उसके ऊपर 1 आए। When a die is thrown, what is the probability that on upper face will show the number 1? ठीक है, एक ऊपर आएगा। तो देखिए 1 2 6, 1 कितने फेस के ऊपर लिखा हुआ है? 1 तो एक ही जगह पे लिखा हुआ है। कौन से फेस पे? कोई भी है, एक फेस के ऊपर आपका 1 लिखा हुआ है, तो 1 आपके फेवर में हुआ ना, वही फेस ऊपर आएगा, तो ये तो आपका फेवर हुआ वो। और बाकी इनमें से कोई भी आ जाए वो आपके फेवर में नहीं है। लेकिन पॉसिबल क्या है? 6, 1/6। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, ऐसा नहीं करना क्योंकि 2/6 हो जाएगा ये भाई। 2 कितने फेसेस पे लिखा हुआ है? ओनली 1 फेस पे, अपॉन 6 कितने फेस? 6। इसी तरह से सबकी प्रोबेबिलिटी आप देखोगे कि 1/6 1/6 1/6 आएगी। तो डाई के इवेंट को भी हम क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली इवेंट कहेंगे, क्योंकि 1 2 6 उसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, इसलिए उनको इक्वली लाइकली इवेंट बोला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब सिक्का एक बार उछाला जाए तो 2 इवेंट होते हैं, हेड और टेल। जब 2 बार उछालेंगे तो क्या आएंगे? हेड, या हो सकता है दोनों के ऊपर हेड आ जाए, पहले के ऊपर और दूसरे के ऊपर भी, या फिर हो सकता है कि हेड के साथ टेल आ जाए, या फिर हो सकता है टेल के साथ हेड आ जाए, या फिर दोनों के ऊपर टेल। देखिए सिक्का 2 बार उछाला, सिक्का 2 बार उछला है, तो पहली बार भी हेड आ गया और दूसरी बार भी हेड आ गया। ये एक इवेंट हो सकता है ना, ये हो सकता है। दूसरी बात क्या, हमने पहली बार जब फेंका तो हेड आया, लेकिन दूसरी बार फेंका तो टेल आया, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे जो है पहले वाले पे टेल आ गया और दूसरे के ऊपर हेड आ गया, ये भी हो सकता है। और या ऐसा हो जाए कि दोनों बार टेल आ जाए। इससे बाहर तो कुछ आने से नहीं रहा। ठीक है, तो देखिए जब एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो इवेंट कितने बनेंगे? 4। 2 बार जब उछालेंगे तो इवेंट कितने बने? 4। जब एक बार उछाला था तो कितने बने थे? 2। अब इसी तरह से 3 बार उछालेंगे तो देखिए हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। ठीक है, तो इस तरह से कितने केस देखे आपने? एक केस रह गया इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 बनेंगे। टेल हेड हेड हो गया, हेड हेड टेल भी हो गया, हेड टेल टेल नहीं हुआ, यहाँ पे हेड टेल टेल। ठीक है, तो ये 8 केस बनेंगे। ठीक है, जब 3 बार उछाला तो कितने बने? 8। तो देखिए सिक्के के लिए आपके पास क्या रहेगा? 2 की पावर n, 2 की पावर n, मतलब एक बार उछाला तो 2 की पावर 1 मतलब 2। जब 2 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4। जब 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8। जब 4 टाइम उछालेंगे तो कितना देगा? 2 की पावर 4 मतलब 2 की 4 बार गुना, तो ये आपके आएंगे 16 32। इस तरह से आपके वो चलते रहेंगे। अब यही केस है डाई में, एक बार फेंकेंगे तो 6, 2 बार फेंकेंगे तो 36 और फिर 216, 6 की पावर n में चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो आप करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।